स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसको देख लेना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होती ही आपको सबसे पहले देखने को मिल जाया करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते जो कहने लगता है सियाहू, उसके पास में तो यहाँ पे फ्यूनिक्स ब्लड लाइन है ना। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है तुमने ठीक कहा, बट इन सबके बारे में तुम्हें यहाँ पे पता लगाना होगा। और दूसरी बात, जब तुम्हारे फादर को एबिस में जाने के लिए फोर्स किया गया था तो उनके एबिस में जाते यहाँ पे सियाहू भी पूरी तरीके से मिसिंग हो गए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है कैसा कोइंसिडेंट है, दोनों एक ही साथ में गायब हो गए। तो यहाँ पे सियाहू और तुम्हारे फादर के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हुआ होगा वहाँ पे, ये भी हो सकता है। अब उस बंदे की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग उसे थैंक यू कहते हुए दो डिवाइन सोर्ड बाहर निकालता है। मतलब कि यहाँ पे दो सोर्ड को जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जिनको देख के वो बंदा शॉक हो गया था। और लिन फैंग कहने लगता है ये आप रखो एक, और दूसरा यहाँ पे मिस सियाओ को दे देना। अब उसकी बातें सुन के वो बंदा शॉक हो गया था। अब हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है कोई बात नहीं, ये एक यहाँ पे गिफ्ट की तरह रख लो। अब हम देखते वहाँ पे साउटियान आते हुए कहने लगता है वैसे भी ये सोर्ड मेरे मास्टर के पास में बहुत ज्यादा है, इनको फर्क नहीं पड़ता। अब वहाँ पे उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा लिन फैंग के आगे ग्रीट करने लगता है, जिसको देख के लिन फैंग कहने लगता है इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं, वैसे भी आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। अब यहाँ से सीन सिप्लो के दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते जो कि कहीं पे जा रहा था और रास्ते में उसकी नजर अपने एक्स फियोंसी की तरफ जाता है, जिसको वो देख रहा था। जिसको देख के साउटियन आते हुए कहने लगता है मास्टर क्या आप इस लेडी को जानते हो, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहे हो इसकी तरफ। ओ क्या ये आपके ओल्ड लवर है? वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग के एक्स फियोंसी भी उसे देख लेती है और वो अपने सामने वाले एल्डर को कुछ कहती है। और हम देखते वो लोग वहाँ पे लिन फैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे लिन फैंग की तरफ देखते हुए वो एल्डर कहने लगते हैं तुम यहाँ पे लिन सियाओ तियान के बेटे हो ना लिन फैंग? अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है हाँ मैं ही हूँ। और हम देखते वहाँ पे वो एल्डर उसके एक्स फियोंसी की तरफ देखते हुए कहने लगता है वैसे मैंने और तुम्हारे फादर ने डिसाइड किया था कि तुम दोनों की शादी कर दी जाए। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है आखिरकार आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हो, डायरेक्टली कह सकते हो। अब लिन फैंग की बातें सुन के वो एल्डर कहने लगते हैं वैसे मैं यहाँ पे मेरी ग्रैंड डॉटर की वजह से तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, क्या हम एकांत जगह पे जा सकते हैं? और हम देखते वो लोग वहाँ पे किसी दूसरी जगह पे चले गए थे जहाँ पे एकांत हो। और हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है आपको तो पता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर ने मेरे मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से चुरा लिया था, छीन लिया था उस वक्त। अब वहाँ पे लिन फैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ साउटियान तो शॉक हो गया था, वो कहने लगता है क्या? वहीं पे दूसरी तरफ वो एल्डर कहने लगते हैं उस वक्त जब यहाँ पे जी मेंग्याओ मतलब कि मेरी ग्रैंड डॉटर ने तुम्हारे साथ में एंगेजमेंट ब्रेक किया था और ये सब कुछ हरकत करके स्पीड रिदम पे वापस आई थी, तब मैं यहाँ पे नहीं था। और उसी वक्त मेरी मुलाकात तुम्हारे फादर से फिर से हुई, मैंने उन्हें बचाया था उस वक्त, बट जिसकी वजह से मैं भी डीमन ट्राइब में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया। तो वापस में जब आया इन सब के बारे में पता चल के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा और मैं खुद यहाँ पे तुम्हें ढूंढने के लिए गुसेन कॉन्टिनेंट में आने वाला था, बट मेरी इंजरी की वजह से उस वक्त मैं आ नहीं पाया क्योंकि मेरी इंजरी भी हील नहीं हुई थी। बट तुम अभी के लिए यहाँ पे स्पीड रिलम पे आ गए हो तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। अब वहाँ पे जी मेंगाओ की ग्रैंडफादर की बातें सुन के दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है कैसी माफी, किसी के मार्शल स्पिरिट को छीनना कितनी बुरी बात है। और वहाँ पे उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जी मेंगाओ के ग्रैंडफादर उस लेडी की तरफ इशारा करने लगते हैं। अब हम देखते वो लेडी एल्डर आते हुए कहने लगती है माफ कर दीजिए, सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, ये सब कुछ मैंने प्लान किया था, तो जिसकी वजह से मैं अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हुई। इतना कहती हूँ हम देखते हो खुद के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसको देख के दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। और हम देखते हो वहाँ पे जी मेंगाओ की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं अब तुम्हारी बारी, जिसको देख के वहाँ पे जी मेंगाओ बहुत ज्यादा घबरा गई थी। बट हम देखते बीच में वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर इंटरफेयर करते हुए कहने लगते हैं मेरी ग्रैंड डॉटर अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा यंग है तो उसके बदले में मैं भरपाई करूंगा। इतना कहते हुए वो अपने एक टांग को काट देते, जिसको देख के वहाँ पे जी मेंगाओ बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, वो कहने लगती है ग्रैंडफादर। बट हम देखते हैं उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं वैसे भी तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो तो तुम्हें यहाँ पे खुद की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं तो अब यहाँ पे बुढ़ा हो गया हूँ। और हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं मुझे माफ कर दो, इसके बदले में मैं माफी मांगता हूँ। अब उनकी हालत देख के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है इसकी जरूरत नहीं। हम देखते वो आगे आते हुए अपने पाव का यूज करने लगता है और
वो कहने लगता है सब कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसे भी आपने मेरे फादर की जान बचाई थी, यही बहुत ज्यादा है। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिन फेंग उसके पाँव को पूरी तरीके से ठीक कर देता है, जिसके बाद में वो अपने पाँव का यूज करते हुए उनके अंदर जो भी इंजरी लगी थी उस टाइम पे उन सबको हील करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे जी मेंगाओ के ग्रैंडफादर पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। वो कहने लगते मेरी इंजरी भी पूरी तरीके से ठीक होगी, और हम देखते वो वहाँ पे लिन फेंग का थैंक यू कहते हैं, जहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है अब हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, मतलब कि जो भी रिवेंज विवेंज यहाँ पे कुछ भी नहीं, तुम लोग जा सकते हो। अब हम देखते वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे साउटियान कहने लगता है मास्टर क्या आप उस लेडी को ऐसे ही जाने दोगे। लिन फेंग कहने लगता है वैसे भी इसके ऊपर कौन ध्यान देगा, यहाँ पे उससे भी इम्पोर्टेंट काम कुछ और है, और वो वहाँ पे कुन्नियों को याद कर रहा था, जिसकी तरफ वहाँ पे साउटियान भी देखने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पावरफुल बनना होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम एक मेन हॉल पे देखते हैं, जहाँ पे 3 लोग होते हैं। उनके लीडर की तरफ देखते हुए एक एल्डर कहने लगता है उसने बस यहाँ पे एक ही अटैक में 6 लेवल के वर्चुअल गॉड को मार दिया, इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। वहीं पे दूसरा बंदा भी कहने लगता है मास्टर हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें यहाँ पे उसके बारे में फुल डिटेल निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम कुछ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बदला भी लेना है। तो इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे होंगसुंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके एल्डर्स को यहाँ पे लिन फेंग ने मारा था। और वहीं पे उनके लीडर मतलब कि वो पेट्रियार्च कहने लगते हैं इसकी जल्दबाजी नहीं, हम यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे, दूसरे गॉड्स भी यहाँ पे उसके पीछे जरूर पड़ेंगे, तो हम देखेंगे आखिरकार वो लोग यहाँ पे उसे मार पाते हैं या नहीं पहले। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ एक एल्डर कहने लगता है मास्टर क्यों ना हम यहाँ पे उनसे पहले पहुंचने के लिए हम यहाँ पे दूसरे लोगों के साथ में कोऑपरेट करें। वैसे भी उन ट्राइब ने यहाँ पे लिंग सियाओतियान के बारे में पूरी तरीके से न्यूज लीक किया था, तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। अब हम देखते हैं उनके लीडर भी तैयार हो गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो गए दूसरी तरफ हम यहाँ पे एक एल्डर को देखते हैं जो कि उसके मास्टर के पास में आ गया था। वो कहने लगता है मास्टर लिन सियाओतियान के बेटे ने यहाँ पे आउटर सेट के 5 एल्डर को मार दिया, क्या हमें उसे अरेस्ट करना चाहिए। उसकी बातें सुन के उसके लीडर मतलब कि उसके मास्टर कहने लगते इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी उसकी कोई भी गलती नहीं थी, ये सब कुछ उन लोगों का ही गलती था, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब अपने मास्टर की बातें सुन के वो एल्डर चला गया था। दूसरी तरफ वो बंदा सोचने लगता है तुम्हारा सन यहाँ पे फाइनली आ गया, ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि रेस्ट करने के लिए जा रहा था, बट तभी वहाँ पे जी मेंगो कहने लगते आप आ गए लिन फेंग, जिसको देख के लिन फेंग कहने लगता आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बट हम देखते वहाँ पे जी मेंगो कहने लगती है सब कुछ मेरी गलती है। बट हम देखते लिन फेंग उसे इग्नोर मारने की कोशिश करता है, बट जी मेंगो उसे पकड़ते हुए कहने लगती है लिन फेंग मुझे माफ कर दो, क्यों ना हम यहाँ पे शुरू से स्टार्ट करें सब कुछ। और गाइस इस लेडी का ये सब कुछ कहते हैं एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे।